सबसे पहले इस बर्थ चार्ट को देखिए। ही इज ए स्ट्रगलिंग एक्टर बट फाइटर। उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया। उनकी विल पावर ये थी कि मैं वापस से कमबैक करूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का यह ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आपने इसको अपनाया तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। भले ही हमको धुरंधर के गाने समझ में ना आए हों, भले ही हमको वो लिरिक्स याद ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो हमारे जबान पर चढ़ा हुआ है। जबान अटक जाती है उन लिरिक्स को बोलने के अंदर, लेकिन आज हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक व्यक्ति बहुत जबरदस्त छाया हुआ है। बड़ी एक प्रोमिनेंट जगह जो है वो बना ली है, और वो है अक्षय खन्ना। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अक्षय खन्ना के बर्थ चार्ट के अंदर क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। और आज का सेशन उनके लिए है जो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बर्थ चार्ट कैसे हेल्प करता है। आज मैं बात करने वाला हूं कि पर्सनल ईयर कैसे निकाले जाते हैं और अक्षय खन्ना के फेमस होने के पीछे क्या राज है। मैं आज ये दावा कर सकता हूं 2026 के अंदर कि अक्षय खन्ना जितना आगे जाएंगे, पुराने हीरोज आज उतने आगे नहीं जा पाएंगे। अक्षय खन्ना के लिए बहुत जबरदस्त ये पर्सनल ईयर आ चुका है। गोल्डन ईयर्स आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद में गोल्डन ईयर होता है और अक्षय खन्ना के लिए वो आ चुका है। बात करेंगे कि आखिरकार ये गोल्डन ईयर क्या है, पर्सनल ईयर से कैसे कनेक्ट है, और अक्षय खन्ना 2026 के अंदर अपना एक प्रोमिनेंट प्लेस कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ी बारीक चीजें आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में अक्षय खन्ना, जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर है, काफी मेहनत की है। मेहनत इसलिए की क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर इनका ऐसा है। अगर ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है तो इंसान को मेहनत तो करवाता है, लेकिन उसको एक ऐसा मुकाम पर पहुंचा देता है कि अचानक से उसको सफलता मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बर्थ चार्ट को जरूर एनालिसिस करवाइए, क्योंकि हो सकता है कि कई बार देरी हो जाती है कि यार पहले मुझे अगर ये पता होता, मैं रेमेडी करके यहां तक पहुंच जाता। चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, आपको जरूर अपने बर्थ चार्ट को एक बार एनालिसिस करवाना चाहिए। तो हमारी तरफ से न्यू ईयर का ऑफर है, आप इस न्यू ईयर के ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी रिपोर्ट जरूर बनवाइए। हमने रिपोर्ट की प्राइस केवल आपके लिए डाउन की है। खास बात है, आज व्यूवर्स के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट यह है कि नए साल को केवल 1 जनवरी को एक ही दिन के लिए हम आपको फ्री रिपोर्ट्स देंगे। चाहे वो 5000 आए, 10,000 के आसपास आए, कितने भी हमारे व्यूवर्स आए, जो भी उस गूगल फॉर्म को भरेंगे, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर फॉर्म भरेंगे तो आपको एक फ्री रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन केवल एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए 1 जनवरी को आप अपनी फ्री रिपोर्ट जो है वो प्राप्त करेंगे। आप उसको भरिएगा, चाहे जितने भी लोग भरेंगे हम उनको 1 पेज की एक ब्रीफ एक रिपोर्ट बना कर देंगे, जो सबके लिए फ्री होगी। बाकी आप अपनी डिटेल रिपोर्ट जो है वो भी बनवा सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये लोगो बड़ा जबरदस्त है। बहुत से बिजनेस लोगो जो है हमने बनवाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने अपने बिजनेस के अंदर काफी सफलता पाई है। आप अपनी रिपोर्ट जरूर बनवाइए। इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए आप, और रिपोर्ट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर भी आप अपनी जो है बात कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अक्षय खन्ना। तो अक्षय खन्ना का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 मार्च 1975। 28 मार्च 1975 के अगर हम लोग बर्थ चार्ट को फिल करते हैं तो ये बर्थ चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें इनका ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर इनका 8 है। ठीक है, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे जिनके ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं इनको हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैं भी ये मानता हूं कि बिल्कुल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इनका ड्राइवर बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, सबसे पहले इस बर्थ चार्ट को देखिए। ही इज ए स्ट्रगलिंग एक्टर बट फाइटर। कभी हार नहीं मानेंगे। पुष्पाराज देखा है, कभी झुकेगा नहीं, वैसा ही कहानी है। जिंदगी के अंदर कभी भी झुकने वाले इंसान नहीं है। 951 इज द विल पावर प्लेन, और ऐसे लोग बहुत बेहतरीन फाइटर्स होते हैं। ये अपने जीवन के अंदर स्ट्रगल को फेस तो करते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल को फेस करने के बाद एक सक्सेस जो है इनको मिलती है, एक प्रोमिनेंट प्लेस इनको मिलता है, सफलता इनको मिलती है। इसलिए इसको विल पावर का प्लेन कहा जाता है 951 का। एक प्लेन और होता है, वो होता है 258 का, जो कि प्रॉपर्टी प्लेन होता है। ऐसे लोगों को अपने हेरिडिटी से फादर, फोर फादर, इनसे प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, खुद भी प्रॉपर्टी बना पाते हैं। आज अक्षय खन्ना के पास में किस चीज की कमी है?
तो अक्षय खन्ना के पास में किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन आखिरकार अक्षय खन्ना को इतना नेम फेम अचानक से कैसे मिला? हम लोग अगर 2025 की कैलकुलेशंस करेंगे तो उसका जो टोटल आता है वो 9 पर आता है, और इनका जो ड्राइवर है वो 1 नंबर है। कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बैठा और उस कॉम्बिनेशन ने इनको फेमस बना दिया। 2025 ने जाते जाते इनको नेम और फेम दे दिया, लेकिन क्या 2026 भी उतना ही नेम और फेम देके जाएगा? थोड़ा सा हमको पर्सनल ईयर जो है वो भी काउंट करना पड़ेगा। चलिए तो थोड़ा मैं आपको सिखाता हूं कि पर्सनल ईयर कैसे काउंट करते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले हम लोग डेट लेते हैं, तो डेट हमने 28 ली और मंथ जो है वो हमने 3 लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 और 10 हो गए 13, ठीक है, यहां तक 13 हो चुके हैं। अब हमको निकालना है 2026 के लिए, तो 2026 के लिए निकालेंगे तो इसमें हमको 10 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया? 23 पर आ गया, और 23 का जो 1 यूनिट जो डिजिट है वो 5 पर आ रहा है। इट मींस 2026 के अंदर इनको बहुत प्रोमिनेंट एक बेनिफिट जो है वो होने वाला है। ऊपर से 2026 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 पर आता है, जो कि सूर्य का वर्ष है। इस समय बहुत सारे सितारे जो है चमकते हैं और बहुत सारे सितारे जो चमके हुए हैं वो डूब जाएंगे। ऐसा होगा इस बार। जिसने बहुत नेम और फेम पहले कमा लिया हो, इस बार उनका अस्त होने का समय आ चुका है। लेकिन जिन्होंने पहले नेम फेम नहीं कमाया है, केवल संघर्ष किया है, उनके लिए 2026 बड़ा जबरदस्त होने वाला है। इसीलिए अक्षय खन्ना के ड्राइवर नंबर 1 के साथ में 2026 जो है वो मैच करेगा। और 2026 में, आज मेरी बात को आप लिख लीजिएगा, 2026 के अंदर अक्षय खन्ना एक ऐसे फिल्म करेंगे जिनसे उनका करियर जो है वो वापस से ऊंचाइयों को छूने वाला है। लेकिन बात यह है, अक्षय खन्ना ने अब तक शादी नहीं की है। ये तो शायद आप लोगों को पता होगा कि अक्षय खन्ना ने शादी नहीं की है, तो मैरिज नहीं की है। इससे अब एक्चुअली में दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर दोनों इफेक्ट जो है वो होते हैं। अब अक्षय खन्ना ने शादी नहीं की, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन और फोकस बड़ा जबरदस्त बना रहा है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शादी करने के बाद ये खत्म हो जाता है, नहीं। अक्षय खन्ना जो कि अपने करियर को लेकर बड़ा कंसर्न थे, बहुत सीरियस थे, उनको लगता था कि मैं अपने करियर को, अपनी एक्टिंग को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और ये 951 का जो विल पावर का प्लेन देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर हुए जिन्होंने एक्टिंग को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय बाद में वो आउट ऑफ डेट चले गए। उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया, उनकी बॉडी वगैरह सब कुछ चेंज हो चुकी, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपने आप को मेंटेन किया। उनको पता था, उनकी विल पावर ये थी कि मैं वापस से कम बैक करूंगा, मुझे वापस से काम करना है। उनकी दिलो तमन्ना थी, और वही विल पावर जो है इनको वापस से फिल्मों के अंदर लेके आती है। और आज धुरंधर फिल्म से ये काफी चमक जाते हैं। तो क्या केवल और केवल ड्राइवर और कंडक्टर का काम था इसके अंदर, या और भी कोई चमत्कार इसके अंदर है? मैंने कहा कि सब चीजें जो है वो मिलकर काम करती है। चाहे आपका नेम हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे बर्थ चार्ट हो, ड्राइवर कंडक्टर सब मिलकर जो है पुश करते हैं आपके करियर को। तो 2026 के अंदर ये एक जबरदस्त फिल्म जो है वो करने वाले हैं, जिनसे इनको नेम फेम और भी मिलने वाला है। और अब देखिए, इनके पर्सनल ईयर को हम लोग और अच्छी तरीके से काउंट करते हैं। मान लीजिए कि अब अक्षय खन्ना जो है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो कौन सा है? 28 मार्च है, ठीक है। 28 मार्च इनका डेट ऑफ बर्थ है। और 2026 के लिए काउंट करें इनको, तो इनका जो पर्सनल ईयर आता है वो 5 पर आता है। अगर हम इसमें 4 साल को और ऐड करें, 2026 में अगर हम लोग 4 को और ऐड करें, 4 इयर्स, तो 2030 होता है, ठीक है। और उस समय इनका जो पर्सनल ईयर आएगा वो 9 के ऊपर आएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते, 1 साल और, मतलब 2031 वो समय होगा जब इनका गोल्डन एरा और वापस से चमकेगा। लिख लीजिएगा, 2031 के अंदर वापस से ये एक और जबरदस्त जो है वो अपने करियर के अंदर बूम करेंगे। सलमान खान अभी रिटायर नहीं हुए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि सर 2031 बहुत दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो 2031 में वापस से इनका सितारा जो है फिर से चमकेगा और लगातार करियर जो है वो इनका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। 88 इनको है, जो कि अचानक से एक प्रॉपर्टी बेनिफिट भी दिलवाता है। अब चलते हैं हम लोग ताल फिल्म की तरफ। चीजों को प्रूव करना जरूरी है। ताल जब फिल्म आई थी तो उसका जो ईयर था वो था 1999। अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे
तो ये कितने पर आएगा? 28 पर आएगा। तो 28 पर आया तो ये वापस से किस पे आ गया? 1 आ गया। और अक्षय खन्ना का ड्राइवर नंबर क्या था? 1 था, मैच कर गया। और ताल फिल्म देखिए, जबरदस्त हिट हुई थी। अक्षय खन्ना के नाम को भी न्यूमरोलॉजिकली सेट किया गया है। पहले ये नाम नहीं था। अक्षय खन्ना के नेम को 37 से 1 पे रखा गया है, जो कि वाकई में अपने आप में ओम का नंबर है। और ये जो 37 का नंबर है, नेम है, यहां पर सेट किया गया है, ये भी इनको बड़ा बेनिफिट दे रहा है। सोने पर सुहागा, सब चीजों ने मिलकर काम किया। इनके बर्थ चार्ट, इन्होंने रेमेडीज जरूर की होंगी। मैं आपको गारंटीड ये कह सकता हूं कि इन्होंने अगर रेमेडी की है तो इन्होंने 6 नंबर की रेमेडी जरूर की होगी, 4 नंबर की रेमेडी जरूर की होगी। वाकई में रेमेडी की इन्होंने, तब जाकर ये आज जो है यहां तक पहुंचे हैं। अक्षय खन्ना का नाम भी बड़ा जबरदस्त प्रोमिनेंट नेम आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप हमेशा विश्वास कीजिए इस बर्थ चार्ट के ऊपर। आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर और आपका बर्थ चार्ट, उसमें आप देखिए कि क्या चीज ठीक हो सकती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सपोर्ट करती है आगे ग्रोथ के लिए। कोई प्रिडिक्शंस नहीं होते हैं ऐसे कि यार ये हो गया है, नहीं। बात यह है कि हम लोग स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी झंझट हैं उनसे दूर रहकर हम लोग न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेकर आगे बढ़ें। तो अक्षय खन्ना ने जिस तरीके से अपने नाम को सेट किया है, आप देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकली सेट किया हुआ है। तो नाम का फर्क पड़ता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नाम जो है वो घुड़सवार होता है। नाम हमेशा घुड़सवार होता है और उसके ऊपर सवारी कौन करता है? ड्राइवर और कंडक्टर। अब निर्णय आपका है। और अक्षय खन्ना धुरंधर फिल्म से इस प्रकार चमके हैं। दोस्तों, न्यू ईयर का गिफ्ट आप लोगों के लिए है। आप लोग जरूर अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करवाइए। हमारे सभी रिपोर्ट्स के ऊपर न्यू ईयर पर डिस्काउंट चल रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बात यह है कि 1 जनवरी को आपके लिए एक विशेष ऑफर है। केवल वो 1 दिन के लिए ही रहेगा कि हम लोग सभी की जितने भी रिपोर्ट्स हमारे पास में बुक होंगी, फ्री रिपोर्ट्स हम लोग बना के देंगे। 1 पेज की जो भी फ्री रिपोर्ट लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा, उसमें अपना इंटरेस्ट भी शो कीजिएगा और आपकी फ्री रिपोर्ट जो है हम लोग बना कर देंगे। चाहे कितने भी लोग क्यों ना आए, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, कितने भी लोग क्यों ना हो, सबकी फ्री रिपोर्ट जो है वो पहुंचेगी। पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को डिलीवर की है, बहुत सारे लोगों को डिलीवर की है। फिर हम लोग शिफ्ट हुए डिटेल्ड रिपोर्ट के ऊपर। अब 1 दिन का मौका आपके पास में है कि 1 जनवरी को आप अपनी फ्री रिपोर्ट बनवा सकते हैं। वो हम लोग फ्री में आपको डिलीवर करेंगे। उसके लिए आप एक टाइम लिमिट लिया जाएगा, उस टाइम लिमिट में आपको डिलीवर कर दी जाएगी। 1 पेज की रिपोर्ट रहेगी, काफी ब्रीफ रहेगा उसके अंदर कि आपके मोबाइल नंबर में कौन से अंक खराब है, इस तरीके से आपको बताया जाएगा और आपको एक फ्री रिपोर्ट दी जाएगी। तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके उस गूगल फॉर्म को भरिएगा और फॉर्म को भरकर अपनी फ्री रिपोर्ट बुक कीजिएगा। अगर पेड रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अपने व्यूअर्स को ये पावर देता है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को समझें, जाने की वाकई में न्यूमरोलॉजी क्या होती है। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपके पास में भी कोई बेहतरीन व्यक्ति है, आप अगर पूछना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि ये व्यक्ति जो है सितारा कैसे बन गया, तो जवाब मिलेगा आपको। आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्रश्न को पूछेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।